तो एक लड़की की बारात निकलने वाली होती है। घर में खुशियों का माहौल रहता है। सब तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब लोगों की नज़र दूल्हे पर रहती है, लेकिन जो दूल्हा रहता है उसकी नज़र एक औरत पे रहता है। बारात निकलने ही देखते बारात निकलते उस औरत के चक्कर में और फोटो खिंचाने के चक्कर में घर में बवाल हो जाता है। मामला थाने पुलिस तक पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ। तो दोस्तों, आखिर उस औरत के साथ क्या होता है, इस कहानी की पूरी सच्चाई के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कहानी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। जिस घर में शादी हो रही थी उस घर के लोग, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बहू, सबके चेहरे पर खुशियों का माहौल था। महंगे ड्रेस, कीमती गहने, हैवी ड्रेस, कीमती गहने, शकल सूरत कैसी भी हो, रंग रूप कैसा भी हो, जिसको देखो वही चमक ही रहा था। लेकिन उस घर के आंगन में, उस घर में एक औरत थी जो विधवा थी। उस घर के कोने में एक जगह पड़ी थी। वो उस घर में जितने भी सदस्य थे वो सबसे सुंदर थे, लेकिन आज वो सबकी आंखें फीकी पड़ी हुई थी। वो घर की बड़ी बहू थी, बहुत ही जिम्मेदार बहू थी, जिसके बिना एक दिन भी उन लोगों का नहीं गुजरता था। आज वो सबके लिए बेकार हो गई थी। वो ऐसी जैसी लग रही थी जैसे कि आज वो कोई पापिन हो, हत्यारिन हो। उसके साथ वो लोग बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो जिस लड़के की शादी थी उसका नाम था आकाश। आकाश के बारात निकलने से पहले उसको हल्दी लगाया जाता है, इसके बाद नहलाया दिया जाता है। जब आकाश नहा लेता है तो सोचता है कि सबके साथ एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तो अपने परिवार में सबको एक साथ इकट्ठा करता है। तो देखता है कि मेरी भाभी नहीं है। वो अपनी भाभी को चिल्लाने लगता है, बुलाने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है कि वो कोई काम कर रही है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद आकाश चुप हो जाता है, फोटो हो जाता है। तो कुछ देर बाद आकाश नहा ही लिया रहता है, तो अपने कपड़े मांगने लगता है ड्रेस पहनने के लिए, जो कि उसकी भाभी रखी रहती है। तो भाभी से आवाज़ लगाता है कि भाभी तुम कहाँ पर हो, मेरा ड्रेस लाओ। तो उसकी माँ कहती है कि वो नहीं आएगी, वो कोई काम कर रही है, किसी और को ड्रेस लेने के लिए भेजती है। तो जो आकाश रहता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो कौन सी काम कर रही है, और तुम लोग आज जो काम नहीं कर रहे थे, तुम लोग आज इतना काम करने वाले कैसे हो गए हो, जो कि कभी कोई काम ही नहीं करता है। तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, कहती है को हम लोग काम नहीं करते हैं, बस तुम्हारी भाभी ही काम करती है। इस पर जो आकाश रहता है कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन भाभी घर की सदस्य है, बड़ी बहू है, घर की मेंबर है। तो घर की जो हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं फैमिली मेंबर में, वो क्यों नहीं शामिल हो सकती। वो अपनी भाभी के यहाँ जाता है, उसका हाथ पकड़ कर लाता है और फोटो खिंचाने के लिए सबको एक साथ शामिल करता है। और कैमरामैन रहता है जिसका नाम रहता है राघव, उससे बोलता है कि चलो भाई फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो राघव रहता है फोटो खींचने के लिए रेडी होता है, फिर भी वो फोटो नहीं खींचता है। इस पर जो आकाश रहता है कहते हैं कि भाई तुमने फोटो क्यों नहीं खींची। तो राघव कहता है कि भाई तुम ही देख लो कि मैंने फोटो क्यों नहीं खींची। तो वो देखता है तो उसकी माँ, बुआ और उसकी मौसी वहाँ से गायब हो जाती है, चली जाती है गुस्सा होके। तो वो कहता है कि आखिर घर में ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी भाभी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। लोग, जब से मैं देख रहा हूँ घर में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितनी तैयारियाँ चल रही हैं, उन सब में भाभी का कोई भी हाथ नहीं है, भाभी को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। क्या भाभी इंसान नहीं है। जितने भी घर में रिश्तेदार आए हैं, जितने मेहमान आए हैं, भाभी सबके लिए खाना बना रही है, खिला रही है, सबके लिए चाय भी बना रही है। कोई किसी से मने कोई मतलब ही नहीं रख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर में। तो उसके जवाब देने के, जितने भी वहाँ लोग खड़े थे, उसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है कि बेटा तुम नहीं समझोगे, ये शुभ जो काम होता है, शादी ब्याह का फंक्शन होता है, उसमें विधवा लोग को शामिल नहीं किया जाता है। वो खुद ही समझदार है, वो खुद ही समझ लेगी, इसलिए वो नहीं शामिल हो रही है, बाकी तुम नहीं समझोगे। इस पर जो आकाश रहता है वो कहता है कि क्यों नहीं शामिल हो सकती,
क्या विधवा का कोई हक नहीं है? जब कल को अपनी माँ से बोलता है कि बताओ माँ, अगर कल को मैं मेरे साथ भी ऐसी घटना हो जाए जैसे कि भैया के साथ हुआ, क्या तुम भी मेरी बीवी को घर से निकाल दोगी? उसकी माँ कहती है कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी सबकी तरह वो थोड़ी अपनी पति को खा जाएगी। तो जो आकाश रहता है वो कहता है कि ये गलत बात है, भाभी ने भैया को थोड़ी खाया है, एक्सीडेंट भाभी ने थोड़ी कराया था। तो उसकी माँ बोलती है तो ये क्यों नहीं मर गई? तो आकाश कहता है कि ये क्यों नहीं मरी, इसका तो ऊपर वाले ही जाने की क्यों नहीं मरी, लेकिन ये गलत बात है कि भाभी ने भैया को खा गई। वो कहता है कि जब तक भाभी को माने इस घर में माने पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं शादी नहीं करूँगा। और यह सोचता है कि जब तक मैं अपनी भाभी की शादी नहीं करवा लूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वो बारात ले जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। इस पर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी जो फोटोमैन रहता है, कैमरा वाला जिसका नाम रहता है राघव, कहता है कि मेरे मन में एक बात आ रही है, कहो तो मैं कहूँ। सब लोग बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो जो राघव रहता है मैं कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सब लोग, जो आकाश रहता है खुश हो जाता है कि चलो मेरी भाभी के लिए कोई भी तो लड़का मिला। उसकी भाभी अभी नई थी, उम्र 24 साल थी, जो अगर कोई चाहता था उसको तुरंत शादी करके ले जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। तो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। तो जो आकाश रहता है कहता है कि चलो एक लड़का तो मिल गया, फिर वो शादी करके आता है। इसके बाद जो राघव रहता है उसके फैमिली मेम्बर से पूछताछ माने पूछने लोग जाते हैं कि आखिर वो भी तो तैयार है कि नहीं। तो उसके परिवार वाले भी उस लड़की को देखकर, उसकी भाभी को देखकर तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए, और दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। इस तरह जो आकाश रहता है अपनी भाभी की जीवन को सुधार देता है, यानी कि उसके जीवन में खुशियों का बहार ला देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट की मुझे पूरी की पूरी ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।